नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में 24 अप्रैल में पूछे गए प्रश्नों को अपन डिस्कस करेंगे। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी आगामी समय में विद्यार्थी हैं जिनका भी पेपर है, उनको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और दोस्तों, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। जैसे ही क्लास समाप्त होती है उसमें हम पीडीएफ को डाल देते हैं ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। और हाँ दोस्तों, इसमें 24 अप्रैल के साथ साथ में 23 अप्रैल की भी प्रश्न है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। चलिए दोस्तों, लेट नहीं करेंगे, चालू करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी आगामी समय में देखा जाए तो आप ही लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने बन रक्षक का पेपर दिया होगा। जेल प्रहरी के जो फॉर्म है वो डाल दिए गए होंगे, उनका भी पेपर आने वाला है। तो उनकी भी अब क्लासें जो हैं वो नित्य चालू होने वाली हैं। हो सकता है कि वो क्लासें कल से ही स्टार्ट हो जाएं। इसके अलावा जो एनालिसिस है उसमें भी होगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पटवारी की परीक्षा जो शुरुआत में लड़कों ने दी, लगभग में 6 से 7 दिन, है ना। तो जो 6 से 7 दिन उन लोगों ने परीक्षा को दिया है, उन 6 से 7 दिनों में तो वो समझ नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे जब एनालिसिस होता चला गया तो जिन लोगों ने तैयारी की है उनको सिर्फ इतना करना था कि मैथ और रीजनिंग में अपनी अच्छी पकड़ बनानी थी टाइमिंग के साथ साथ में। तो उन लोगों की जो नंबर है बाद में इंक्रीज होने लगे थे। तो इस बात का विशेष ध्यान दें दोस्तों, एनालिसिस आपके बहुत काम का है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है ये रिपीटेड है, तीसरी बार प्रश्न इसी पटवारी में आया हुआ है। 2 बार मैंने खुद इसका एनालिसिस करवाया है। ठीक है दोस्तों, नहीं है तो आप लोग पुरानी वीडियो में जाइए और देख लीजिए। तो जो प्रश्न है वो बार बार रिपीट भी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये केरल का है दोस्तों। मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम का नाम मोहिनी शब्द से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक अवतार हैं। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा या किंवदंतियों में सुन रखा होगा। झूमर कहाँ का है दोस्तों? तो हरियाणा का लोक नृत्य है। और विदेशिया जो है वह बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए। किस दिन को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, शुरुआत में यदि देखा जाए तो पटवारी के पेपर में तारीखों से लेकर प्रश्न नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो तारीखों से लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं। जो भी शिफ्ट हैं, पहली हो चाहे दूसरी शिफ्ट हो, तारीख से लेकर डेट से लेकर एक प्रश्न जरूर आ रहा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा करंट अफेयर। करंट अफेयर में एक जगह पर आपको एक दिखेगा जिसमें लिखा होगा कि विश्व के दिवस और भारत के दिवस। इनको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ट्रिक के साथ हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन 1874 में स्विच राजधानी बर्न, कहाँ? बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। निम्न में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? कांचीपुरम कहाँ है दोस्तों? कांचीपुरम देखा जाए तो तमिलनाडु में है। तो एकम्बरेश्वर, कौन से? एकम्बरेश्वर, यह मंदिर हिंदू मंदिर है जो भारत के तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में स्थित देवता शिव को समर्पित है, यानी शिव भगवान जी को, भोले बाबा को समर्पित है। निम्न में से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न ऐसा था, तो कौन कौन सी थी ये तो कंफर्म नहीं हो पाया, पर कौन कौन सी हैं उनको आप लोग जरूर देख लें। गीतांजलि, प्रवाहित, शिशु भोलानाथ, महुआ, बनवासी, परिशेष और वीथिका, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं। कुछ और रचनाएं हैं उनको भी लिख लीजिए जो मेरे को अच्छे से याद हैं, जैसे गोरा, है ना। एक और इनकी रचना है चंडालिका, है ना। एक और इनकी रचना है गार्डन। इन रचनाओं को आप लोग अच्छे से कर लीजिए। निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आंसर क्या है? शहडोल। अब आप लोगों के मन में प्रश्न हो रहा होगा, इसीलिए मैंने इसको लाल से नहीं लिखा इस प्रश्न को, क्योंकि इस पर चर्चा मुझे करनी थी। प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर सिंगरौली है, बात तो सही है सिंगरौली है, पर दोस्तों ऑप्शन में वो नहीं दे रहे हैं। वो ऑप्शन में ये देखना चाहते हैं कि आपको मध्य प्रदेश के मैप की पूरी जानकारी है या नहीं है, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न अभी आप 23 तारीख में भी देखेंगे। अभी आप लोग देखिएगा, उसमें उत्तरी जिला उन्होंने पूछ लिया है। तो इसलिए याद रखिए, आपको मैप यदि अच्छे से याद होगा तभी आप बता पाएंगे कि पूर्वी जिला कौन सा है। आपको रटा होगा सिंगरौली, ये एक अलग बात है, लेकिन यदि सिंगरौली नहीं है तो कोई तो होगा ना पूरब में। तो यहां पर उन्होंने शहडोल दिया था, तो शहडोल इसका आंसर है। क्लियर? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सरल प्रश्न था दोस्तों, 10 दिसंबर को, आप सभी जानते हैं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की पुष्टि की और उसे अपनाया। क्लियर है?
1948 में ही 4 दिसंबर को इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि 10 दिसंबर से मानव अधिकार दिवस मनाया जाएगा, 4 नवंबर से, है ना। तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे एडिशन में 5G सर्विस का शुभारंभ किस शहर से किया हुआ है? तो नई दिल्ली से किया हुआ है। कहाँ से किया हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली से। देखा जाए तो इंदौर में, भोपाल में ये जो सुविधा है वो लागू हो चुकी है। शायद ग्वालियर में हुई है कि नहीं मालूम, लेकिन अभी जबलपुर में ये सुविधा लागू नहीं हुई है। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? इटारसी जंक्शन। कौन सा है? इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर प्रतिदिन 330 ट्रेनें रुकती हैं। याद रखिएगा, सबसे व्यस्त स्टेशन है। आप लोग कभी जाइएगा इटारसी तो देख भी लीजिएगा। एक तो ये जो जंक्शन है बहुत बड़ा जंक्शन है और बिल्कुल व्यस्त रहता है, इतनी भीड़ रहती है यहाँ कि मत पूछिए। चलिए आगे चलते हैं। लेटराइट मिट्टी किस तापमान पर पाई जाती है? तो याद रखिए दोस्तों, यह उच्च तापमान पर पाई जाती है। लेटराइट मृदा का निर्माण मुख्यतः उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ही होता है। मध्य प्रदेश की जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की जनजाति कौन सी नहीं है? माफ करिए, यहाँ पर नहीं नहीं लिखा है, कौन सी नहीं है, ऐसा प्रश्न आया था। तो कौन कौन सी हैं ये नीचे लिख दी गई हैं, आप लोग समझ लीजिए। गोंड, भील, कोरकू, बैगा, सहरिया, कोल, भारिया, गोवारी, ये जितनी हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। जनजातियों पे भी एक सेपरेट वीडियो बन चुका है, उसको जरूर देख लें दोस्तों। वो भी ट्रिक से ही बना हुआ है, आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएंगी वो। करना कुछ नहीं है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहीं आपको दिख जाएगा, है ना। पब्लिक प्राइवेट फंड, किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम कौन चलाता है? तो दोस्तों ये कौन चलाता है? पोस्ट ऑफिस। कौन चलाते हैं? पोस्ट ऑफिस। निम्न में से विषम कौन है? ये आया था कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, महानदी। तो इनमें नर्मदा विषम है। पर किस आधार पर विषम है? प्रश्न तो यहाँ पर है। यदि हमको आधार ही नहीं पता तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये विषम है? तो दोस्तों कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सभी नदियां जो है वह पूर्व की ओर प्रभावित होती हैं। प्रभावित हो जाने के बाद में अगर देखा जाए तो बंगाल में जाके गिरती हैं। जबकि नर्मदा और ताप्ती, जो कि ऑप्शन में नहीं है लेकिन नर्मदा है, तो नर्मदा नदी जो है वह पश्चिम की ओर जाती है और कहां पर? अरब सागर में गिर जाती है, इसीलिए यह इनसे विषम है। क्लियर? चलिए, मुद्रास्फीति में लोन दर बढ़ती है या घटती है? प्रश्न ये था। तो यह कम हो जाती है यानी कि घट जाया करती है, दोनों समझ लें, कम हो जाती है और घट जाती है ना। चलिए, कथकली कितने प्रकार की होती है? देखिए दोस्तों, नृत्यों से काफी प्रश्न आ रहे हैं और नृत्यों को अपन ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। अगर आप जाएं तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूं, जितने लोग सुन लेंगे उन लोगों के लिए फायदे की चीज है ना। तो कथकली जो है वह 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। इन्वेंट्री की परिभाषा कौन सी है? इन्वेंट्री लाभ कमाने के लिए, बाजार में बेचने के लिए किसी व्यवसाय के द्वारा रखी गई सभी वस्तुओं, सामानों, माल और सामग्रियों को संदर्भित करता है। यही होती है इन्वेंट्री। ठीक है। चलिए, लघु संविधान किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? लघु संविधान किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखिए, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। आप कहेंगे लघु संविधान, उसको लघु संविधान इसलिए कह दिया गया था दोस्तों कि उसमें संशोधन ही इतने सारे हुए थे कि उसको लघु संविधान कह दिया गया। उसी में धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, है ना, और बाकी जो शब्द जोड़े गए, इसके अलावा और भी सारी उसमें चीजें हुई थी। तो इस चक्कर में उसको लघु संविधान कहा। आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे तो पॉलिटी में आता है कि लघु संविधान किसको कहा जाता है। ठीक है। दो राज्यों के बीच जल विवाद अनुच्छेद कौन सा है? तो 262। दोस्तों ये अच्छा प्रश्न था और अगर देखा जाए तो ये वाले प्रश्न को बहुत कम लोगों ने कर पाया होगा। जिनकी पॉलिटी में अच्छी पकड़ होगी या तो पीएससी वाले छात्र होंगे, वही लोग इसको पकड़ पाए होंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ग्वालियर इंदौर खंडपीठ को किस धारा के अंतर्गत लिया गया है? तो ये भी अच्छा प्रश्न था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 के तहत। किसके? 2 के तहत। ये भी अच्छा प्रश्न था दोस्तों। खास तौर पर अगर देखा जाए तो जो लॉ वाले होंगे उनके लिए ये प्रश्न सरल था। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों रोजर बिन्नी है। रोजर बिन्नी ये भारत के लिए खेलते भी थे। चलिए इनके बारे में जानते हैं। रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो 1983, कब? 1983 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे। रोजर बिन्नी भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले पहले एंग्लो इंडियन थे। ये भी याद रखिएगा, अगर डीप प्रश्न पूछेगा तो वो ये पूछ सकता है कि इनमें कौन एंग्लो इंडियन थे। हालांकि आप नाम से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार नाम में भी गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए याद रखिए ये एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन तो समझते ही हैं आप लोग, है ना। धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? तो गुनाहों के देवता। अगर नहीं समझते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, अगली बार मैं बता दूंगा। धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? तो गुनाहों के देवता। चलिए, मतलब उनमें 4-5 उनने रचनाएं दी थी, तो उनमें से गुनाहों की देवता जो ऑप्शन में थी वही है। भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो ये तो हम सबको पता है दोस्तों, राजस्थान है ना।
भारत में अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक को। भारत में अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक को। बैंक के लिए एक बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। क्लियर है? चलिए अब विज्ञान में देख लेते हैं कौन कौन से आए थे दोस्तों। विज्ञान में देखिए, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? सरल प्रश्न था, ग्रेगर जोहन मेंडल। कास्ट आयरन में कितना कार्बन पाया जाता है? 2.5 से 5.0% तक। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न था दोस्तों, है ना। आरबीसी की वृद्धि से कौन सा रोग होता है? पॉलीसिथेमिया। पॉलीसिथेमिया। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद धातु का नाम क्या है? तो पारा। सरल प्रश्न है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। खेत में एक साथ दो फसल उगाने को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मिश्रित कृषि, है ना। गेहूं के संग चावल उग जाता है, गेहूं के साथ चना भी हो जाता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों, एंडीज मच्छर के। और मलेरिया का वाहक कौन होता है? तो मादा एनाफ्लीज। दोनों में अंतर याद रखिएगा। डेंगू इस मच्छर के काट लेने से होता है, और मलेरिया फैलता है, यहाँ से वहाँ जाता है इस मादा एनाफ्लीज से, क्योंकि यह पीड़ित व्यक्ति को काटेगा, काट लेने के बाद वही इसके लार में वो लग गया जिसको इसने काटा है, अब जाएगा दूसरे को काट लेगा, तो भाई इसको ही मलेरिया कर देगा, फिर तीसरे को काट देगा। और घुटने से नीचे ऊपर उड़ता नहीं है, याद रखिए, घुटने से ऊपर ये उड़ता नहीं है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, बिल्स बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर और मस्तिष्क। कौन कौन से हो जाएंगे? लीवर और मस्तिष्क। संपर्क बल कौन से होते हैं? तो संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, एक पेशीय बल होता है और एक घर्षण बल होता है। ये प्रश्न आए हुए थे दोस्तों। चलिए, कंप्यूटर में देखें तो एमएस वर्ड में सिंबल किस मेनू में पाए जाते हैं? एक ऐसा प्रश्न था दोस्तों, पूरा क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये अपन कह सकते हैं कि एमएस वर्ड से प्रश्न था। BIOS का पूरा नाम क्या है? कम से कम नहीं तो 8 से 9 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर? जो डिवाइस टेलीफोन लाइन के द्वारा दो कंप्यूटरों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है? मॉडेम। ये भी 8 से 9 बार पूछा जा चुका है। किस टोपोलॉजी में नोट्स सिग्नल केबल से जुड़े होते हैं? तो बस टोपोलॉजी में। किसमें? बस टोपोलॉजी में। एक्सेल में सेल्स को डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है? सेल को, जो वो होता है ना सेल, एक ये इस तरीके से, उसको डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है? तो कमांड ले लो प्लस शिफ्ट ले लो प्लस के दबा दो, डिलीट हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में 23 अप्रैल में पूछे गए प्रश्न। दोस्तों ये फास्ट रिवीजन है, इसीलिए कमेंटों पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, सीधे सीधे आपको बताता चल रहा हूँ। भारत में सबसे ज्यादा बांध किस राज्य में है? अच्छा प्रश्न था दोस्तों, महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा बांध, है ना। भारत में सबसे बड़े बांधों की सूची में महाराष्ट्र राज्य सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में 2017 के दौरान 2354 बांध थे, 2354। 285 बांध जो है वो निर्माणाधीन है, यानी कि अभी इतने बनने बाकी हैं। कोयना बांध महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में से एक है। अब तक कितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन चुके हैं? कितना गजब का प्रश्न है दोस्तों, जिसने डीपली पढ़ाई की होगी वही बता पाएगा, अन्यथा तो बाहर है। तो 6 जन ऐसे हैं, क्यों कितने? 6। तो याद रखिए, पीएम मोदी के अलावा अब तक 5 ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री, यानी पीएम मोदी भी हैं, जो पहले मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल चुके हैं। देश के 5वें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जनता पार्टी के दौरान 1977 से 1979 यानी 1979 तक प्रधानमंत्री रहे। अब देख लेते हैं कौन कौन थे। तो चौधरी चरण सिंह दोस्तों, बीपी सिंह, HD देवगौड़ा, PV नरसिम्हा राव और नरेंद्र मोदी, ये व्यक्ति हैं जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद में प्रधानमंत्री भी बने। वित्त मंत्री P चिदम्बरम के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी? एक इनकी पुस्तक आई थी, तो अनटोल्ड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। आप लोग पुस्तकों से संबंधित वीडियो को भी देख लें दोस्तों, करेंट अफेयर में वो वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख लेंगे तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके निकल आएंगे। उसमें लगभग में 62 पुस्तक हैं, और 62 की 62 पुस्तकें जो हैं वो आधुनिक पुस्तकें हैं, जो अभी 2023, 2022, 2021 में काफ़ी चर्चा में रही हैं और अच्छे अच्छे लोगों ने उनका विमोचन किया हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, करंट वाली प्लेलिस्ट में। ठीक है, अभी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? तो एक वेरियम का मतलब होता है मित्र, और यह इनका 11वां संस्करण था। पूरे संयुक्त अभ्यास भी उसी करंट अफेयर वाली क्लास के नीचे ही होंगे, उनको भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो भिंड और मुरैना दोस्तों, ये दोनों ही हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, तो भिंड और मुरैना याद रखिएगा, उसमें ऑप्शन में थे, इसीलिए यही इनका आंसर होगा।
मध्य प्रदेश में पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय है। संस्कृत विद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई। कब की गई दोस्तों? 2008 में इसकी स्थापना की गई। करम भूमि किसकी रचना है? तो दोस्तों करम भूमि किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की है। करम भूमि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित एक हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद्र जी को कौन नहीं जानता, है ना? कितने गजब के कवि थे, लेखक थे। धनपत राय श्रीवास्तव इनका ओरिजिनल नाम था, मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता है। यह एक भारतीय लेखक रचनाकार हैं, कवि नहीं है, लेखक और रचनाकार हैं, माफ करिएगा। कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है? एक ऐसा प्रश्न था, तो कौन कौन सी यहाँ देख लें। ग्रंथि 1920, मीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युवा 1936 और एक और थी युगवाणी। ठीक है, तो इन रचनाओं को आप लोग जरूर देखें। आपने देखा कि 24 तारीख में भी रचनाएं पूछी गई, 23 में भी पूछी गई, तो रचनाएं पूछी जा रही हैं। कवियों से संबंधित भी एक वीडियो बना दिया गया है, जाइएगा। मध्य प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण कवि थे या मध्य प्रदेश से रिलेटेड थे, उनकी पूरी एक प्लेलिस्ट में है। कौन सी प्लेलिस्ट में देखेंगे? इसी पटवारी वाली प्लेलिस्ट में। ठीक। न्यूक्लियर पावर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन शर्मा, डी बनर्जी। अब आप देख लीजिए, एक ही बार में दो पुस्तकें उन्होंने पूछ ली। तो देखिए, दो प्रश्न बहुत मायने रखते हैं कि नहीं रखते। चलिए, मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अरुंधति राय वर्ष 1997 में मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। किरण देसाई मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम आयु की महिला है, ये याद रखिएगा, सबसे कम आयु की महिला, ये कम आयु याद रखिए दोस्तों। ठीक। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ और किसने बनवाया था? ये कोलकाता में है दोस्तों, याद रखिएगा। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल वायसराय लॉर्ड कर्जन ने रानी विक्टोरिया की याद में बनवाया था। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता बंगाल में स्थित है। अभी यह कहाँ पर है? तो बंगाल में स्थित है। गिफ्ट का ग्रीक भाषा में रूपांतरण क्या होगा? तो गिफ्ट को हम क्या कहेंगे? उपहार कहते हैं। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। लघु उद्योग एवं विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसका गठन वर्ष 1990 में किया गया। यह भारत में सूचना, लघु और मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों के लाइसेंस और विनिमय के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय है। क्लियर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1931 में। किस वर्ष आयोजित किया गया था दोस्तों? 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वही है, लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था इसी सम्मेलन के लालच में कि इसमें अंग्रेज हमारे लिए कुछ देंगे, यानी अंग्रेज भारतीयों को कुछ सहूलियत देंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जिसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से चालू हो गया था। इसकी चर्चा अपन लोगों ने पहले बहुत अच्छे से डीपली कर ली है। अगर आप लोग जाएंगे तो प्लेलिस्ट में देख लेंगे कि जो भारत की क्रांतिकारियों से संबंधित जो है मध्य प्रदेश में, उसमें तो अब उसमें अपन ने काफी चर्चा की थी। और इसी गोलमेज सम्मेलन से एक प्रश्न शुरुआत में भी आया हुआ था, उसमें भी अपन ने इसकी काफी चर्चा की थी। तो बस आप लोग इतना याद रखें कि 1931 गांधी इरविन समझौते से भी संबंधित है। इसके अलावा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन फिर उसको बाद में जब अंग्रेजों ने माने नहीं मानी तो फिर से चालू कर दिया था। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं अगली क्लास में। यदि पेपर होता है तो पेपर की अपन चर्चा करेंगे। और हाँ, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो वन रक्षक और जेल प्रहरी की जो नित्य क्लासें हैं वो चालू होने वाली हैं। उनसे आप लोग जरूर जुड़े रहें। यदि आप लोगों ने पेपर में एक तरीके से देखा जाए तो फॉर्म भरा हो अगर आप लोगों ने, तो आप लोग उसको जरूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।